सो वन पीस का चैप्टर 1123 आ चुका है एंड ये चैप्टर काफी ज्यादा जबरदस्त है। वेगापंक ने कैसे क्या प्लान बनाया और क्या एक हेड आर्क खत्म हो चुका है, ये सब हमको इस चैप्टर में जानने मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द वॉइड फोर्टनाइट और कवर पेज में हम यामाटो और डेंजिरो को देखते हैं जो बच्चों के साथ बैठ के खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब हम आते हैं एक गेट पे जहाँ जॉय बॉय के कॉन्करर हाकी ने पूरे आइलैंड को हिला के रख दिया है, जहाँ पे सारे मरीन्स बेहोशी हैं, प्लस जो वाइस एडमिरल्स है वो भी बेहोश हैं, जो देख के डोरी एंड ब्रोगी बोलते हैं ये काफी ज्यादा अमेजिंग था। इवन ये सैंक्स के हाकी से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और अब वो लोग सेफली एक हेड से बाहर निकल सकते हैं। एंड उसके लिए अपना लूफी भी बोलता है थैंक्स फॉर एवरीथिंग आयरन जायंट और हंसने लगता है, बट जायंट रोबोट एमेट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं जायंट पायरेट का शिप और स्ट्रॉ हैट का शिप दोनों एल्बफ की तरफ जा रहा होता है और सब काफी खुश हैं। यहाँ हम बोनी को देखते हैं जो फिर से अपने बच्चे की फॉर्म में आ चुकी है और कुमा को हक करके सोई है। फिर हम जोरो को देखते हैं जो काफी रिलैक्स्ड रहता है और हम ऊसोप और चॉपर को देखते हैं जो जायंट्स को देख के उछल रहे होते हैं। वहीं लूफी बुड्ढे के फॉर्म में आ गया है और नामी के लैप में रेस्ट कर रहा होता है। वहीं सडनली हम सांजी को देखते हैं जो वेगापंक के डेड बॉडी को देख रहा होता है और सांजी काफी कंफ्यूज रहता है क्योंकि वेगापंक ने सांजी को कुछ बताया था जो उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा है, बट वो बात काफी इंपॉर्टेंट रहती है ना। हमको 2 वीक्स पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां साका एगेट के पावर स्टेशन में कुछ चेंजेस फील करता है और वो वेगापंक और पाइथागोरस को इन्फॉर्म करता है। और वहीं वेगापंक नोटिस करता है कि पावर स्टेशन के पुराने डाटा और नए डाटा के रीडिंग में काफी ज्यादा चेंजेस है, बट पावर स्टेशन स्टेबल है। वहीं साका बोलता है इसका मतलब है डाटा में टेम्पर्ड किया गया है मदर फ्लेम के एनर्जी को चुराने के लिए और सारे डाटा को बहुत केयरफुली मॉडिफाई भी किया गया है जो और कोई नहीं वन ऑफ द वेगापंक ही कर सकते हैं। और ये सुन के वेगापंक का फट जाता है और वेगापंक सबसे पहले लिलिथ पे शक करता है जो हम भी कर रहे होते हैं। और अब वेगापंक, स्टेला, पाइथागोरस एंड साका बात कर रहे होते हैं कि अब हमको बाकी 4 पे नजर रखना होगा, स्पेशली लिलिथ पे, बिकॉज मदर फ्लेम का इंसेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को चुरा लिया गया है। और अब वो बात करते कि उन तीनों को अपने ब्रेन को ऑफलाइन स्टील्थ मोड में रखना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल्प्रिट को पंक रिकॉर्ड की मदद से पता चल जाएगा कि इन लोगों को डाटा टेम्परिंग के बारे में पता चल चुका है और कल्प्रिट सतर्क हो जाएगा। और फिर हम 1 वीक बाद देखते हैं कि पाइथागोरस को पता चल चुका है कि कल्प्रिट और कोई नहीं यॉर्क है, जो सुन के वेगापंक और साका पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। और यॉर्क क्या कर रही थी कि वो अपने फॉल्स रिकॉर्ड को पंक रिकॉर्ड में डाल रही थी, प्लस यॉर्क ने सर्विलियंस स्नेल मतलब कैमरा वाले स्नेल्स को भी टेम्पर्ड किया था और वेपनाइज सी बीस्ट को भी उसने कहीं और भेज रखा था, वो भी बिना ऑथराइजेशन के। प्लस और इन्वेस्टिगेशन से वेगापंक को एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है जिसमें यॉर्क ने डायरेक्टली मरीजुआस पे कॉल किया था और बताया था कि वेगापंक वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा है। और इतने में ही नेक्स्ट डे वेगापंक को पता चलता है कि द किंगडम ऑफ लुलुशिया को इरेज कर दिया गया है और इसका डिटेल किसी को नहीं पता, बट वेगापंक समझ जाता है कि इसके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट ही है, प्लस यॉर्क भी मिली हुई है। वेगापंक पाइथागोरस को बोलता है कि अगर सी लेवल में कुछ भी चेंजेस हो तो मुझे इन्फॉर्म करना है। और सारे डॉट्स को जोड़ने के बाद वेगापंक समझ जाता है कि फ्लेम का पोर्शन गवर्नमेंट को डिलीवर किया गया, वो भी वन ऑफ द सी बीस्ट के थ्रू। और वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास एक एंशिएंट वेपन है जिसको मदर फ्लेम की एनर्जी से फ्यूल किया गया। और वेगापंक बहुत डिसअपॉइंटेड फील भी करता है बिकॉज उसने ही अपने ग्रीड, बोले तो लालच को पर्सनलाइज किया था, यानी कि एक ह्यूमन फॉर्म दिया था। और अब यॉर्क को पनिशमेंट देके कोई भी फायदा नहीं है, प्लस अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को वेगापंक के रिसर्च के बारे में पता चल चुका है तो वो उसको मार के ही रहेंगे चाहे वो कहीं भी चला जाए। बट साका वेगापंक को बोलता है कि तुम एक शिप को रेडी करके यहाँ से निकल जाओ, बट वहीं वेगापंक बोलता है एक शिप रेडी करो लेकिन मेरे लिए नहीं, यहाँ के रिसर्चर्स के लिए, और सारे यहाँ से निकल जाने चाहिए। वेगापंक ये भी बोलता है कि मैं अपने डेथ को मीनिंगलेस नहीं होने दूंगा, तो हम एगेट पे रह के ऐसा काम कर सकते हैं जो 22 साल पहले ओहारा नहीं कर पाए, यानी कि उसके पास वो सारे इक्विपमेंट है जिससे वो अपने वॉइस को पूरी दुनिया के पास पहुंचा सकता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन देना जिससे पूरी दुनिया वाकिफ भी नहीं है। और अब तीनों मिलके मैसेज रिकॉर्ड करते हैं जो एक गेडार के 2 दिन पहले की है। और इसको रिकॉर्ड करने के बाद वेगापंक
वेगापंक इसको अपने डेथ के साथ सेटअप करता है। मतलब जैसे ही वेगापंक का डेथ होगा ये मैसेज स्टार्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया का ट्रांसपॉन्डर स्नेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इस मैसेज को रोकने का बस एक ही तरीका होगा और वो होगा जायंट रोबोट को डिस्ट्रॉय करके, बिकॉज वेगापंक ने ट्रांसपॉन्डर स्नेल को जायंट रोबोट के अंदर छुपा दिया था और उन तीनों ने अपने 2 वीक के मेमोरीज को इरेज कर दिया जिससे यॉर्क को ये सब पता नहीं चले और मेमोरीज इरेज होने के बाद उनको ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। तो वेगापंक ने अपने हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखा था और लेटर में लिखा था तुम तीनों की 2 वीक की मेमोरीज तुम लोगों ने जानबूझ के इरेज कर दिया है और फ्यूचर में कुछ ऐसा चीज होगा जिससे तुम सरप्राइज हो जाओगे और तुम्हारे रिसर्च के बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल चुका है और तुम मतलब वेगापंक जल्दी ही मर जाओगे, बट तुमने सारे प्रिकॉशन को रेडी कर लिया है और तुम खुद पे भरोसा रखो और मर जाओ। और उस टाइम एक हिट पे स्ट्रॉ हैट का क्रू वहां आ चुका है, उसी के साथ बोनी भी आ चुकी है और साइपरपोल के एजेंट भी आ चुके हैं, साथ ही साथ मरीन्स भी आ रहे हैं। जिसको सुन के सारे वेगापंक शॉक्ड हो जाते हैं कि सडनली ये सब क्या होने लगा। और जब सांजी, वेगापंक, एटलास और फ्रैंकी वेगा टैंक में रहते हैं और बोनी को बचाने नीचे जा रहे होते हैं, तब वेगापंक ने सांजी को कहा था कि तुम्हें मुझे अब बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वेगापंक को समझ आ गया था कि यॉर्क ट्रेटर है और वो लेटर किस बारे में लिखा था। प्लस वेगापंक सांजी को ये भी बोलता है मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉ हैट सी वन पीस को क्लेम करे और यही सब सांजी को नहीं समझ आ रहा होता है। नाउ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सारे स्ट्रॉ हैट्स बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं बिकॉज उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन एल्बफ है जहाँ लूफी सेलिब्रेट करने की हालत में नहीं है। प्लस उसॉप बोलता है कि एल्बफ उसका ड्रीम लैंड है और वहीं पे उसॉप बनेगा ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना बिकॉज काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव फन एंड सायोनारा।